सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 7 ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लोअर पेनिट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर शेयरिंग द शीट ऑफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेनिट्रेशन क्या होता है। तो जो शीट मेटल में जो शीट होती है और उसको हम डाई और पंच की हेल्प से शेयर करके फाइनल मतलब जो हमें शेप रिक्वायर्ड होता है वो शेप में लाते हैं हम। तो ये जो शीट की जो थिकनेस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। तो जो ये टी है, ये टी का जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है रोल ओवर डेप्थ, जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है बर्निश डेप्थ एंड थर्ड पार्ट इज फ्रैक्चर डेप्थ। ओके, सो पेनिट्रेशन इज अ सम ऑफ रोल ओवर डेप्थ प्लस बर्निश डेप्थ। तो उन्होंने क्या बोला है कि पेनिट्रेशन कम किसके लिए होगा, मतलब कौन से टाइप के शीट के लिए पेनिट्रेशन कम होगा। तो हार्डर एंड थिनर मटेरियल के लिए पेनिट्रेशन कम होगा। बिकॉज क्योंकि मतलब हार्डर मटेरियल जल्दी मतलब ज़्यादा जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये रोल ओवर डेप्थ में क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और बर्निश डेप्थ में होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हार्डर मटेरियल में ये इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होते नहीं है। सिंपली वो क्या हो जाता है, मतलब जल्दी से क्रैक इनिशिएशन चालू होता है और वो फ्रैक्चर होने लगता है। तो मटेरियल जितना हार्ड रहेगा और थिन रहेगा उतना कम वो शीट का पेनिट्रेशन रहेगा एट द टाइम ऑफ शेयरिंग। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज द ऑपरेशन यूज फॉर मेकिंग इम्प्रेशन ऑन डेकोरेटिव आइटम्स इज कॉइनिंग इज द करेक्ट आंसर। मतलब वो कॉइन्स पे हम इम्प्रेशन वगैरह बनाते हैं ना, तो वैसे ही बाकी जो डेकोरेटिव आइटम्स पे अगर इम्प्रेशन बनाने रहे तो उसको भी हम कॉइनिंग ही बोलते हैं। वो सारे जो प्रोसेस है वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेकेंडरी शेयर इन शीट मेटल कटिंग ऑपरेशन ऑफर ड्यू टू। सो सेकेंडरी शेयर किसकी वजह से होता है, टू टाइट क्लियरेंस। सेकेंडरी शेयर होता क्या है, ये जो नॉर्मली हमारी जो थिकनेस होती है शीट की रोल ओवर डेप्थ और बर्निश डेप्थ होने के बाद जो ये फ्रैक्चर वाला होता है, मतलब फ्रैक्चर डेप्थ होता है, उसमें क्या होता है मतलब बर्निश डेप्थ कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ से मतलब शीट में भी फ्रैक्चर क्रैक अपीयर होना चालू होते हैं इस साइड से, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन से, और डाई की तरफ से भी फ्रैक्चर क्रैक अपीयर होना चालू होते हैं। तो वो दोनों एक जगह पे मीट करते हैं तो फाइनली हमें क्रैक होके जो फाइनली मिलता है, मतलब शेप जो हमें चाहिए होता है, इधर पंचिंग और ब्लैंकिंग डिपेंड करता है हमें, मतलब हमारा पर्पस क्या है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है वो हमें मिलता है फ्रैक्चर होके। तो ये क्या हो रहा है, इनलाइन फ्रैक्चर, मतलब जो एक डायरेक्शन से आ रहा है फ्रैक्चर फ्रंट और डाई की तरफ से आ रहा है वो दोनों मीट कर रहे हैं और बाद में फ्रैक्चर हो रहा है। बट सेकेंडरी शेयर में क्या होता है, ये जो प्राइमरली मतलब फ्रैक्चर हो रहा है उसके अलावा कहीं और से भी मतलब शेयर जो फ्रैक्चर लाइन अगर अपीयर हो रही है और वो मीट कर रही है और उसके वजह से शेयर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी शेयर। तो अगर क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है तो सेकेंडरी शेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, वो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। शेयर एरिया इन केस ऑफ सर्कुलर होल ऑफ 15 mm डाया इज 15 mm एंड शीट थिकनेस इज गिवन एज 5 mm। सो शेयर एरिया क्या होगा वो पूछा है हमें। तो शेयर एरिया बेसिकली क्या होता है, सपोज सर्कुलर होल हम पंच कर रहे हैं तो शेयर एरिया क्या होगा, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल इनटू इट्स थिकनेस। ओके, बिकॉज शेयर फोर्स का कौन से एरिया पे लगेगा, शेयर फोर्स इज कैलकुलेटेड एज शेयर स्ट्रेस इनटू शेयर एरिया। तो शेयर एरिया क्या है, दैट इज पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो सर्कल के केस में क्या हो जाएगा, पाई डी इंटू टी। पाई डी इज पेरीमीटर एंड टी इज थिकनेस, ठीक है ना। तो डायमीटर इज गिवन, थिकनेस इज गिवन, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू वी विल गेट डी एज आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम थिनिंग दैट कैन बी अचीव्ड इन अ सिंगल आयरनिंग ऑपरेशन इज। तो मैक्सिमम थिनिंग हमें अप टू 50% तक मिल सकती है। ओके, इन अ सिंगल आयरनिंग ऑपरेशन। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। 50 mm डायमीटर डिस्क इज टू बी ब्लैंक्ड आउट। ब्लैंकिंग ऑपरेशन है ये। डिस्क का डायमीटर क्या है, 50 mm। ओके, फ्रॉम अ कार्बन स्टील ऑफ थिकनेस 1 mm
एंड डायमीटर ऑफ डाई शुड बी, टेक क्लियरेंस एज 3% ऑफ शीट थिकनेस। तो डाई का डायमीटर उन्होंने पूछा है, और ये कौन सा ऑपरेशन है, ब्लैंकिंग। तो हमें एक पॉइंट याद रखना है कि पंचिंग में क्लियरेंस इज गिवन ऑन डाई एंड शियर इज गिवन ऑन पंच। ओके, तो पंचिंग में डाई पर क्लियरेंस देते हैं और पंच पर शियर देते हैं। तो ब्लैंकिंग में क्या करेंगे, क्लियरेंस किस पर देंगे, पंच में, और शियर किस पर देंगे, डाई में। तो यहाँ पर पूछा है उन्होंने डाई का डायमीटर क्या होगा। तो जब हम क्लियरेंस पंच पर देंगे तो पंच ब्लैंकिंग में क्या बनाएंगे, हम छोटा बनाएंगे। पंच इज मेड स्मॉलर, ओके, एंड डाई इज मेड एज इट इज। मतलब जो डिस्क हम ब्लैंक कर रहे हैं उसी साइज का, मतलब उसी के साइज जितना डाई का साइज होना चाहिए। ओके, इन केस ऑफ ब्लैंकिंग, बिकॉज इन केस ऑफ ब्लैंकिंग क्लियरेंस इज गिवन ऑन पंच। और ये वाला मतलब ये चीज़ें कहाँ से आती है, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा उस पर बर फॉर्मेशन मिनिमम हो, उसको कंसिडर करके ये वाला मतलब जो फाइनल है ये आया है कि पंचिंग के केस में क्लियरेंस हम डाई पर देंगे और शियर पंच पर। ओके, सो आफ्टर टेकिंग दिस into consideration, C is the correct answer for it. Okay, so 7th is a sheet metal is moved sequentially from one station to another to perform operation. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, शीट मेटल ऑपरेशन। तो वो कौन से डाई पर परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम प्रोग्रेसिव डाई बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें वॉशर वगैरह बनाना है तो पहले इसमें सिर्फ एक शीट में ये ऐसा होल पंच कर देंगे हम। ओके, देन बाद में इसको नेक्स्ट स्टेशन पे ले जाएंगे आगे। तो इसके साथ साथ हम एक डिस्क को ब्लैंक कर देंगे, तो हमें फाइनली वॉशर टाइप का एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये कौन से, ये ऑपरेशन कहाँ पर होता है, प्रोग्रेसिव डाई में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाई एंड पंच मटेरियल सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ, मतलब डाई और पंच, शीट मेटल ऑपरेशन में डाई और जो पंच होते हैं उनका मटेरियल जो सिलेक्ट करना है हमें, मतलब वो कौन से मटेरियल के बने होने चाहिए, वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टफनेस पे डिपेंड करेगा, रिजिडिटी पे और वियर रेजिस्टेंस। मतलब ये तीनों फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ एब्रेसिव बेस्ड प्रोसेसेस, सो शेपिंग इज अ कटिंग प्रोसेस, मीन्स इट्स अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। Drilling is also double point or multi-point cutting tool process. Milling is also multi-point cutting tool process. Grinding is the only process in which abrasives are used for removal of material. So, grinding is a abrasive based process. Okay. So, C is the correct answer for it. Then, limitation of machining processes. So, machining process का limitation क्या है? Close tolerance is achieved. तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये एडवांटेज है। मशीनिंग कई के लिए करते हैं हम, ताकि टॉलरेंस मिनिमाइज कर सके हम। ओके, मटेरियल वेस्टेज एज चीप, तो ये डिसएडवांटेज है, मतलब ये लिमिटेशन है। और वेरी लो सरफेस रफनेस इज अचीव्ड, ये एडवांटेज है, लिमिटेशन नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।